नालंदा में मिड डे मील खाने के बाद 34 बच्चों के बीमार पड़ने का मामला सामने आया था, जिसके बाद एमडीएम की गुणवत्ता और भोजन बनाने वाली एजेंसी पर सवाल उठने लगे। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने ग्राउंड पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया। टीम एकता शक्ति फाउंडेशन भी पहुंची, जहां बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन और उसकी पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिली। क्या वाकई खाना बनाने में लापरवाही हो रही है या फिर मामला कुछ और है? एमडीएम खाने से 34 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। न्यूज 18 का एमडीएम का रियलिटी चेक। खाना बनाने की प्रक्रिया में नहीं मिली खामी। आपसी तालमेल का खामियाजा बच्चों को क्यों? सरकारी स्कूल में बच्चों की थाली से जुड़ी 3 तस्वीरें सामने आई है और तीनों तस्वीरें सिस्टम की उस लापरवाही पर सवाल खड़े करती है, जिसकी कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। कहीं चावल में कीड़ा मिलने से बच्चों ने खाना फेंक दिया, कहीं छात्रावास में घटिया भोजन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया, तो कहीं मिड डे मील खाने के बाद बच्चे अस्पताल पहुंच गए और आरोप है कि खाने में नमक की जगह सर्फ यानी कि डिटर्जेंट डाल दिया गया। इन आरोपों के बाद कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल ये कि भोजन की गुणवत्ता की जांच में लापरवाही क्यों? रसोई की सफाई और सुरक्षा पर निगरानी कौन रखता है? रसोइया, शिक्षक और प्रधानाध्यापक में तालमेल क्यों नहीं? लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर किसकी? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए जब न्यूज 18 की टीम ने पड़ताल शुरू किया तो सरकारी स्कूलों में खाना परोसने वाले एनजीओ के मैनेजर ने बड़ा खुलासा किया है और पूरा आरोप स्कूल प्रबंधन पर गढ़ दिया। एकता शक्ति फाउंडेशन के मैनेजर शशांक शेखर ने ये दावा किया कि रसोइया ने नमक की जगह सर्फ का इस्तेमाल किया। कुछ बच्चों ने खाने में नमक की मांग की, रसोइया ने नमक की जगह गलती से सर्फ डाल दिया। रसोइया नमक के जगह पर सर्फ दे दी। कुछ बच्चे को नमक कम लग रहा था, इसीलिए उसने नमक मांगा तो रसोइया सर्फ दे दी। सर्फ देने के बाद कुछ बच्चे बीमार पड़े। यह हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे एमडीएम और एनजीओ को दोनों को बार बार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इन दावों के बीच नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड के परासी मिडिल स्कूल में दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल में दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों और रसोइया पर कार्रवाई की मांग की। खाया उसका कुछ नहीं होता। अब 5 नमक मांगा उसने गलती से सर्फ डाल दिया। वही सर्फ पर साग या बच्चे को खाना उल्टी करने लगा। आपका कई बच्चा यहाँ था? हमारे हाँ? 5 बच्चा। 5 बच्चा? खाना तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ गड़बड़ हुआ है? यहाँ गड़बड़ हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि अगर भोजन बनाने की प्रक्रिया में खामी नहीं है तो आखिर स्कूल पहुंचने के बाद व्यवस्था में चूक कहां हो रही है? क्या जिम्मेदार लोगों के बीच तालमेल की कमी बच्चों की सेहत पर भारी पड़ रही है? जरूरत है आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की, क्योंकि मामला बच्चों की सेहत और उनके भविष्य से जुड़ा है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।